बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत रहमान की तलावत सुनने से कैंसर जैसी मुहलिक बीमारी भी ख़त्म हो जाती है। भिंडी का सालन खाने से पेशाब की रुकावट का मसला ख़त्म हो जाता है। जो लोग दांतों से नाखून काटते हैं, इनकी नज़र जल्दी कमज़ोर हो जाती है। काली मिर्च खून को जमने नहीं देती। शुगर के मरीज़ खीरा लाजमी खाया करें। दांतों का खट्टापन ख़त्म करने के लिए बादाम खा लें। बाजरे की रोटी खाने से मोटापा कम होता है। जिस पानी में अंडे उबालें, इसको ज़ाया मत करें, बल्कि इससे मुंह धो लें, बशर्ते इसमें नमक ऐड ना हो। मुस्कुराने से जिस्म की तवानाई कई गुना बढ़ जाती है। जैतून का तेल खाने में इस्तेमाल करेंगे, मोटापा नहीं होने देता। थकावट महसूस हो रही हो तो कंधों में खिंचाव हो तो किसी भी किस्म का तेल लेकर कंधों पर इसका मसाज कीजिए। तेज़ मिर्च मसाले खाने से चेहरे की झुर्रियाँ जल्दी पड़ जाती हैं और तेज़ मिर्च मसाले खाने से मैदा ख़राब हो जाता है। सर में बार बार कंघी करने से खून की गर्दिश तेज़ होती है, बालों की ग्रोथ बढ़ती है। हर नमाज के बाद सूरत फातिहा 21 मरतबा पढ़ने से हर किस्म की परेशानी से बचा जा सकता है। अंजीर बवासीर की बीमारी में मुफीद साबित होती है। रोगन बादाम दूध में डालकर पीने से कब्ज़ का मसला ख़त्म हो जाता है। सेब सूंघने से ज़्यादा छींके आने का मसला ख़त्म हो जाता है। अगर आपको वहम की बीमारी है तो रोज़ाना एक खजूर खा लीजिए। दूध में शहद डालकर पीने से हड्डियाँ मज़बूत होती हैं। जिस घर में ज़्यादा छिपकलियाँ आती हों, पुदीने का पौधा घर में लगा लीजिए। अजवाइन फाँकने से गैस का मसला ख़त्म हो जाता है। बेर खाने से पट्टे मज़बूत होते हैं। लोहा नरम होकर औजार बनाता है। सोना नरम होकर ज़ेवर बनता है। आटा नरम होकर रोटी बनती है। और अगर आदमी का नरम दिल पड़ जाए तो असल इंसान बनता है। सब्ज़ चाय वज़न को कम कर देती है। जिन्हें भूख न लगती हो, इन्हें निहार मुँह एक केला खिलाएं। जो लोग ज़्यादा बैठकर काम करते हैं, इन्हें फालिज का मसला होने का ख़तरा होता है और उनका पेट भी बढ़ जाता है। जिस घर में वालिदैन मुस्कुराते हैं, वहाँ अल्लाह की रहमत बरसती है। जिस काम में बाप राज़ी हो, उस काम में अल्लाह की रज़ामंदी शामिल होती है। जवान रहना चाहते हो तो रात को दूध में शहद डालकर पी लीजिए। शहतूत खाने से बेचैनी और चिड़चिड़ापन ख़त्म हो जाता है। बंद गोभी खाने से पेट का चर्बी कम हो जाती है। दूध में गुड़ मिलाकर पीने से पट्टे मज़बूत होते हैं। सफ़ेद चने खाना शुगर के मरीज़ों के लिए बेहतरीन फल है। मछली खाने से हड्डियाँ और पट्टे मज़बूत होते हैं। मच्छर के कांटे पर नमक और पुदीने से इन्फेक्शन ख़त्म हो जाता है। बुज़दिल और खरबूजा खाने के खरबूजा अक्ल को बढ़ाता है, लेकिन खरबूजा खाने के फ़ौरन बाद दूध नहीं पीना चाहिए। जिस वक्त सूरज डाल रहा हो, इस वक्त अपने पौधों को और दरख्तों को पानी लाजमी दे दीजिए। तरबूज़ गर्मियों में जिस्म के लिए इंतहाई मुफीद है, लेकिन तरबूज़ खाने के फ़ौरन बाद पानी नहीं पीना चाहिए। दही मैदे के लिए बहुत अच्छा है। सोने के करीब टाइम हो तो इस वक्त दही का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। अंगूर खाने के फ़ौरन बाद चाय पीने की गलती कभी मत करें। कोशिश कीजिए रात के खाने में चावल ना खाएं। जिस वक्त सूरज चढ़ रहा हो या निकल रहा हो, इस वक्त चरिंद परिंद को पानी दाना लाजमी डालेंगे। अगर वेट लॉस के लिए वर्जिश कर रहे हैं तो शाम के टाइम बेहतरीन टाइम है वर्जिश करने का। बीवी से झूठ कभी भी नहीं बोलना चाहिए। घर में न्याज़बोस का पौधा लाजमी उगाएं, इससे बरकत होती है। रात को सोने से पहले घर का कूड़ा करकट निकाल कर सोएं, इससे घर में नखुसत ख़त्म होती है और गंदगी ख़त्म होती है। ख्वाब वो है जो जागती आंखों से देखा हो, और वही ख्वाब पूरे होते हैं जो जागती आंखों से देखे गए हों, ना कि सो के देखे गए हों। चारपाइयों पे चूंटियाँ चढ़ती हैं तो चारपाइयों के चारों पाँव के नीचे पानी के बर्तन रख दें। घर में एक पौधा लाजमी उगाएं, चाहे गमले में ही क्यों ना हो। ठंडे पानी से मुंह धोने के बाद मेकअप करें, इससे आपकी बेस कभी भी ख़राब नहीं होगी। सुबह जो अखबार 30 रुपए की बिकती है, शाम में वह 30 रुपए किलो रद्दी की कीमत में होती है। कीमत वक्त की होती है, ना कि चीज़ की। पेट की चर्बी कम करना चाहते हैं तो जामुन के मौसम में जामुन को भरपूर खाएं। जो औरतें रात को सूरत को असर पड़ती हैं, इनके रिस्क में हमेशा बरकत रहती है।
سجدہ تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ کامیابی ملنے کے بعد مدد کرنے والوں کو کبھی مت بھولیے۔ بچے کی اچھی تربیت بچے کے بہترین وراثت ہے۔ کوئی پیسوں کے لیے لڑتا ہے، کوئی جائیداد کے لیے لڑتا ہے، واحد میاں بیوی کا وہ رشتہ ہے جو بنا کسی مقصد کے پرخلوص ہو کر لڑتے ہیں۔ سورۃ کوثر سے رزق میں برکت ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو 3 کام بہت پسند ہیں۔ نمبر 1، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا۔ دوسرا، بدلہ لینے کی طاقت رکھتے ہوئے بھی معاف کر دینا۔ اور تیسرا، کسی کے متعلق ہر بات جانتے ہوئے بھی اس کی پردہ پوشی کرنا۔ رات کو نیند نہ آ رہی ہو تو 2 سے 3 گھونٹ نیم گرم پانی کے پی لیجئے، نیند فوراً آنا شروع ہو جائے گی۔ اپنے دن کا آغاز الحمدللہ سے کیجئے۔ معدے میں تیزابیت، جلن ہو تو اس کے لیے سونف اور الائچی والا قہوہ پیجئے۔ ماں دنیا کی بہترین ڈھال ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے، بیوی کی دعاؤں میں شوہر کی کامیابی چھپی ہے۔ جس دل میں اللہ کا خوف ہو وہاں پہ دنیاوی پریشانی نہیں ہوتی۔ دودھ میں زعفران ڈال کے پینے سے پٹھے مضبوط ہوتے ہیں۔ سورہ یاسین پڑھنے والے کے دل کو سکون ملتا ہے۔ چہرے کو صاف اور ستھرا رکھنے کے لیے ملتانی مٹی بہترین ہے۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک ضرور کریں۔ مزید ویڈیوز کے لیے بیل نوٹیفیکیشن بٹن کو آن کر کے آل پہ کلک کر لیں تاکہ تمام نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنا خواب اپنے بھائیوں سے چھپانے کے لیے اس لیے کہا تھا کہ کہیں ان کے بھائی ان سے حسد نہ کرنے لگ جائیں اور ان کا نقصان نہ پہنچا دے۔ اور آج ہم جس دور میں رہ رہے ہیں، ہم اپنی چھوٹی چھوٹی چیز کا دکھاوا کرتے ہیں۔ ہماری عبادت میں، ہمارے مال میں، ہماری دولت میں، ہماری اولاد میں، ہمارے عقدے میں، ہم ہر چیز میں دکھاوا کرتے ہیں اور پھر نقصان ہو جانے کا رونا روتے ہیں۔ انگور جسم سے ہر بیماری کو کھینچ لیتا ہے۔ اگر ناخنوں کا رنگ چینج ہونے لگ جائے یا پیلا پڑنے لگ جائے تو سمجھ جاؤ کہ تمہیں خون کی کمی ہو رہی ہے۔ رات سوتے وقت سونف میں دودھ ڈال کر پینے سے رنگ گورا ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک ضرور کریں۔ پانی کم پینے سے ہونٹ، ہاتھ اور پاؤں کا رنگ کالا ہو جاتا ہے۔ کھجور ہاضمے کو بہترین بناتی ہے۔ کھیرا چھاتی کے سرطان کی وجوہات کو کم کر دیتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد فوراً اگر نیند آنا شروع ہو جائے تو سمجھ جاؤ کہ تمہیں ذہنی سکون کی ضرورت ہے۔ ٹماٹر سفید موتیار آنکھوں کے ارد گرد کے مسائل کو حل کرتا ہے۔ ٹماٹر وزن کو کم کرتا ہے، آپ کے چہرے پر رونق لے آتا ہے۔ پستہ کھانے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر نیند نہ آ رہی ہو تو گلابی کمبل یا چادر کا استعمال کریں تو فوراً اس سے نیند آ جائے گی۔ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔